और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे बात कर सकते हैं। प्लस आपका अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं, उसका हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो ये हेल्पिंग वीडियो है एक जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करके बता सकता हूँ। कुछ बेसिक एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ जिनको अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है नेक की या बैक की, तो ये एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रफ़ी खान और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉर्निंग स्टिफनेस के बारे में। कि ये देखा गया है कि हर किसी को सुबह उठते ही गर्दन में जाम रहता है, गर्दन चलाने में दिक्कत होती है, ऊपर नीचे कंधों में जाम रहता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है, ऐसा लगता है किसी को यहाँ पेन हो रहा है, किसी को यहाँ पेन हो रहा है, किसी को कमर में पीछे पेन हो रहा है। सुबह उठते होते अकड़न बहुत ज़्यादा होती है, और अकड़न के साथ जो है मन भी नहीं लगता है कि काम करना, और लेट से वो उठते भी हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइजेस करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, और कितनी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे कि आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। और अगर बॉडी सुबह ही आपकी रिलैक्स हो जाएगी तो आप पूरे दिन भर अच्छे से काम कर सकेंगे। तो उस पे चलते हैं, उस पे बात करते हैं। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस मैं बता रहा हूँ जिनको अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है नेक की या बैक की, तो ये एक्सरसाइज वो कर सकते हैं। तो चलिए, तो पहली एक्सरसाइज ये करेंगे कि अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो थोड़ी सी बेसिक एक्सरसाइज, जैसे ही आप उठें मॉर्निंग में, उठ के अपने बेड से बैठें, और बेड पे बैठने के बाद रिलैक्स करके राइट और लेफ्ट यानी दाएं तरफ और बाएं तरफ पूरी पूरी गर्दन घुमाएंगे। जैसे देखिए हम घुमा रहे हैं, दाहिनी तरफ गई फिर बाएं तरफ गई, एकदम रिलैक्स करके हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे दोनों तरफ। उसके बाद एक ऊपर हल्का हल्का, फिर नीचे, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये एक रिलैक्स पोजीशन में करनी है। देन इसके बाद एक स्ट्रेच होता है। स्ट्रेच करने के लिए क्या करते हैं कि एक हाथ राइट साइड का जैसे हमने इधर रखा और लेफ्ट साइड का गर्दन के पास रखा, उसके जस्ट अपोजिट स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद लगभग 5 सेकंड तक की होल्ड किया, फिर छोड़ दिया। यही चीज़ हम दूसरी तरफ कर सकते हैं। दूसरी तरफ किया, स्ट्रेच किया, 5 सेकंड तक की होल्ड किया, छोड़ दिया। ये स्ट्रेचिंग है नॉर्मल ट्रेपीजियस मसल्स की, लोगों में टाइटनेस ज़्यादा होती है, तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद आती है शोल्डर की। शोल्डर की ये थोड़ा सा शोल्डर को ऊपर उठाना और आगे पीछे करना। आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे उठाएंगे, और फिर धीरे धीरे इसको गोल गोल सीधा और ऊपर चलाएंगे। इसी के साथ हल्का सा ट्रंक का रोटेशन। ये हो गई अपर पार्ट की आपकी एक्सरसाइजेस। तो पहले आपने क्या करना है कि आपको ये गर्दन वाली एक्सरसाइजेस करनी है, फिर शोल्डर वाली एक्सरसाइजेस करनी है, फिर थोड़ा सा आर्म्स की एक्सरसाइजेस करनी है, एंड देन अपने ट्रंक या बैक का हल्का हल्का घुमाव करना है, जिसको रोटेशन बोलते हैं। तो कुछ बेसिक एक्सरसाइज बैठ के आप ये कर सकते हैं। अगर लेट की बात करते हैं तो लेट की कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती है, जिससे कि हमारी कमर में अगर टाइटनेस है, अगर उसमें हल्का सा दर्द भी सुबह उठ के हो रहा है, तो क्या करें, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइजेस लेट के आपको कैसे करनी है ये मैं बता रहा हूँ। जैसे मॉर्निंग में आप उठे, मॉर्निंग में आप जैसे ही आँख खोलें तो आप कुछ नहीं, ये 4-5 एक्सरसाइजेस अगर आपने शुरू कर ली, उसमें कमर की एक्सरसाइज, पैर की एक्सरसाइज, ये सारी एक्सरसाइजेज हैं, इनको आपने किया और लगभग 5-5-10 का रिपीटेशन किया। अगर आप शुरू कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो लगभग 5 से 10 बार में शुरू करेंगे। कुछ दिन के बाद भले आज जैसे आप 5 कर रहे हैं उसको 10 कर देंगे, तो 10-10 बार एक्सरसाइज आपको करनी है। लगभग इसमें आपका 5 से 10 मिनट लगेगा, लेकिन आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। इसको कैसे करना है आइए सीख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जैसे आप उठे तो आपने क्या किया, दोनों पैर आपके सीधे हैं, आपने उसको दोनों पैर मोड़ लिए। पैर मोड़ने के बाद दोनों हाथ साइड में, कमर को ऊपर लिफ्ट करेंगे जितना भी जाएगा। लगभग 4 उंगल रहता है कि आपका 4 उंगल ऊपर तक ही जाए। उसके बाद आपको होल्ड करना है कमर को, 5 तक की गिनती गिननी है और फिर छोड़ देना है। तो कमर ऊपर उठाया, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स। इसी को आप जब शुरू करेंगे तो 5 बार शुरू कीजिएगा पहली बार में, ठीक है। तो 5 बार आपने कमर उठाया और छोड़ दिया। दूसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे कि आपने दोनों जो पैर है वो मोड़े हुए हैं घुटने से। मोड़ने के बाद आपको एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड। ध्यान रखिएगा कि आपकी जो गर्दन है वो बिल्कुल सीधे रहेगी और हाथ बिल्कुल साइड में रहेगा दोनों, ठीक है। तो हाथ सीधा रखा आपने, गर्दन सीधी रखी, और एक बार पूरा ट्रंक जितना आपका रोटेट हो सके, पूरा पैर एक तरफ दाहिनी तरफ जाएगा, फिर एक तरफ बाईं तरफ पूरा जाएगा। इसमें पूरा खिंचाव आपकी बैक मसल्स का होगा। तो जिसको भी कमर में दर्द या स्टिफनेस आती है उसके लिए बहुत अच्छी और इफेक्टिव एक्सरसाइज है।
तो ये हो गई आपकी दूसरी एक्सरसाइज, एक बार लाइट किया एक बार लेफ्ट किया। इसको भी जब एक बार एक तरफ ले जाएंगे फिर दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको काउंट करेंगे 1 टाइम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे और एक पैर को मोड़ेंगे और अपने हाथ से उसको चेस्ट पे लगाएंगे। इसको बोलते हैं नी टू चेस्ट एक्सरसाइज। इसको होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, फिर सीधा। तो 10 बार इसको करना है आपको, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर यही चीज़ दूसरे पैर में करेंगे 10 बार, 1 से 10 तक की गिनती, 5 तक की गिनती करेंगे और 10 बार करेंगे। जैसे ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इसी को ऐसे 10 बार करेंगे। तो ये हो गई आपकी 3 एक्सरसाइज। चौथी एक्सरसाइज में क्या करेंगे, आपको साइड करवट लेट जाना है, ऐसे उल्टा लेट जाएंगे आप। और उल्टा लेट के, जैसे अगर आपकी तकिया है तो उस तकिए को हटा देंगे, ठीक है। तकिए को हटाने के बाद एक के ऊपर एक हाथ रख लेंगे और गर्दन को हल्का हल्का पुश करके ऊपर उठाएंगे। उठाने के बाद जितना मैक्सिमम जा सकेगा उसको ले जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। दूसरे में क्या करेंगे, साइड हाथ ले जाएंगे नीचे, फिर धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे, हाथ के प्रेशर से स्पाइन में लगाएंगे ताकत, रोकेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आगे का हिस्सा जो बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे और कमर से पीछे को ऊपर उठाएंगे। इसी तरीके से दूसरे में करेंगे, छोड़ देंगे। ध्यान देंगे कि अगर कोई भी एक एक्सरसाइज कर रहे हैं तो दूसरी वाले जॉइंट्स में प्रेशर नहीं होना चाहिए, वो जॉइंट बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया कि एक किया और दूसरे में भी प्रेशर लग रहा है, यानी गर्दन भी आपने उठाई है, पैर भी ऊपर आप उठा रहे हैं, तो आपको दिक्कत या परेशानी बढ़ जाएगी। और दूसरी चीज़ ध्यान ये रखना है कि ये बेसिक एक्सरसाइज हैं जो आपको करनी है। तो ये लेट के ये करेंगे, करने के बाद आपने बैठ गए, आपको बैठ के दोनों पैरों को सीधा करके हल्का हल्का चला लेना है। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनको अर्थराइटिस है, घुटनों में दर्द होती है, सुबह उठे और उन्होंने ये कम से कम 10-10, 15-15 बार इसको चलाया। चलाने के बाद ये ध्यान देना है आपको कि जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो किसी भी एक्सरसाइज में अगर दर्द बढ़ रही है, कि आपको लग रहा है कि दर्द बढ़ती जा रही है, आपकी एक एक्सरसाइज की दर्द बढ़ रही है, दूसरी एक्सरसाइज की दर्द बढ़ रही, आप वहाँ पर स्टॉप कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सरसाइज करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज करो और आपको परेशानी बढ़ती चली जाए, कि आपको किसी ने बताया था कि हाँ भाई एक्सरसाइज आपको करना है, इसी से आप ठीक हो, और आपकी पेन बढ़ता चले जा रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, स्टॉप कर देना है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या आपको जिससे भी आपको पता चला उससे बात करिए कि हाँ ये एक्सरसाइज मैंने की तो मुझे दर्द बढ़ गया, तो क्या ये मेरे लिए ठीक है कि नहीं। इस कंडीशन में आप एक्सरसाइज बंद कर देंगे। तो ये थी कुछ बेसिक एक्सरसाइज जो आपने मॉर्निंग में करना है, जिससे बॉडी रिलैक्स रहेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोशिश हो सके तो उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इनकी ज़रूरत है। आजकल ओल्ड एज में बहुत कॉमन है मॉर्निंग स्टिफनेस। तो बने रहिए, थैंक यू।